अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो रेंज बहुत ही नैरो रही। 1070 पॉइंट की पूरे वीक की रेंज है, जिसमें से 524 पॉइंट मार्केट माइनस रही। और इस चैनल के अंदर प्राइस रोटेट हो रही थी 2024 के स्टार्ट से। तो फ़िलहाल इंडेक्स जो है थोड़ी साइडवेज मूव में, मैं मुसलसल यही बात कर रहा था कि साइडवेज मूव में ही मार्केट चल रही थी। इस वीक की कैंडल तो ब्लैक है। इससे पहले दो वाइट कैंडल्स थी, एक अपर शेडो के साथ और एक लोअर शेडो के साथ, यानी इनडिसाइसिव। डेली बेस पे देखते हैं तो ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट उसे वापस रीटेस्ट करने के लिए जा रही है, लेकिन एक्टिविटी बहुत स्लो है और ये अभी थोड़ा आगे चल के और स्लो होती हुई। RSI जो है इस वक्त 49 पे, और कल 60 पॉइंट मार्केट माइनस रही, लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो अपने लोअर ला के करीब पहुंच गए, जिसमें गाल और ये हिस्टोरिकल हाई इसने पोस्ट किया था 2017 वाला हाई दोबारा वही मार्केट में पोस्ट हुआ। वहाँ से देखें कैसे सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ। GHNI ने भी एक अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को टच किया, एडजस्टेड। ये दोनों प्राइसेस एडजस्टेड हैं और ये 2018 का इसका हाई था 435 का। उस एरिया से मार्केट ने जो है वो करेक्शन फ़िलहाल मार्केट ले रही है और इस वक्त 20 EMA को प्राइस टच कर रही है। फिरोज़ वाले कह रहे हैं जी कि हमने डायबिटीज की नई मेडिसिन बना ली है, तो इस चक्कर में इससे 2 ऊपर लॉक लग गए। वैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, टेक्निकल्स में देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये ऊपर की प्राइसेस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये ऊपर साथ में करीब ही इसकी 345 के एरिया में रेजिस्टेंस आ जाएगी। DG सिमट को देखें तो ये साइडवेज मूव को देते हुए इस वक्त ये जो एक लंबी इसकी ट्रेंड लाइन चल रही थी सितंबर 2023 के लो को और मार्च 2024 के लो को मिला के जब हम एक्सटेंड करते हैं तो लास्ट डे में प्राइस ने उसको टच किया। अपर शेडो रह गया। वॉल्यूम्स भी काफ़ी हैवी हुए हैं। 46 लाख का वॉल्यूम इससे पिछले दिन में 9,78,000 का, इससे पिछले दिन में 16,52,000 का। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये अपनी जो है वो गेंस को, इंट्राडे गेंस जो थी उसको सस्टेन ना कर सका और प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई। एयरलिंक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में और 144.76 इसका हाई है, 137 जो है इसका लो है लास्ट प्रीवियस डे का। तो अगर 137 ब्रेक करता है तो थोड़ा फिर बायर्स जो हैं वो थोड़ा वीक हो जाएंगे, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। TRG ऐसी कंपनीज में है जो बियर ट्रेंड में है। बहुत अर्सा पहले इसका 50 रुपीज़ का टारगेट लगा था, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, मूव स्लो है और जो भी मूव है फ़िलहाल रिकवरी मूव है। बुल होने के लिए तो इसे बड़ी अभी फोर्स चाहिए। लोड्स अपने रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्ट करते हुए कॉसम ने जब से ब्रेकआउट लिया ये इस फॉर्मेशन का 5 रुपये के एरिया से, 4.5-5 रुपये के एरिया से, उस वक्त से कॉन्टीन्यूसली स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। और इसकी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 20 रुपीज़ और हिस्टोरिकल हाई फिर ऊपर जो है वो 26 रुपीज़ आ जाएगा। PIA प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में इसे अभी फ़िलहाल ये मूव अपनी को साइडवेज करते हुए, जब भी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ लगती है तो ये अपर लॉक लगा देता है और फिर ये प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो होगी, लेकिन मार्केट में फ़ौरन हो जाती है। OGDC साइडवेज मूव में और अपनी मूव को स्लो करता हुआ, रेजिस्टेंस इसकी 140 है और सपोर्ट जो है वो 130 और 127 का एरिया। जब बुल ट्रेंड चल रहा होता है तो किसी स्टेज पर उसने जाके थोड़ा करेक्शन भी लेनी होती है। अब हम ऑक्टोपस को देखते हैं तो एक तो इसका हिस्टोरिकल हाई से ऊपर चली गई थी, एडजस्टेड प्राइस में 100 रुपीज़ था, वहाँ पे कुछ पहली दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई और दूसरी दफ़ा फिर जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, जो कि ये दो, अब जब हम टॉप मिलाते हैं 81 वाला और 100 रुपीज़ के एरिया वाला 104 वाला, तो वहाँ से फिर मार्केट ने रेजिस्ट किया और लोअर लाख माड़ी बहुत अच्छी डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद अब थोड़ा स्टे करते हुए। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू वेरी मच।